चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूं क्लास 9 के लिए हाफिली एग्जामिनेशन 2022 और 23 का कम्प्लीटली सॉल्यूशन साथ पेपर बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहां पर मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं क्लास 9 का हाफिली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो आप यहां पर देखते हैं कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का बताऊँगा, क्लास 9 का बताने वाला हूँ। यहाँ पर टाइम जो आपको दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आप सभी को बताते चलूँ, ये आपका यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर रहने वाला है, यानी कि ऑफिशियल पेपर यही हो चुका है। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने इस प्रकार से हैं। आपको सिंपली पहला वाला यहाँ पर देख लेना है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एक्स्ट्रा, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो सभी आपके अनिवार्य रहने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वाला है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर एट द सेकेंड वेल यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। आपको क्या करना है, जो आपके जो 15 मिनट होने वाले हैं वो आपके प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। फिर उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर बात करें, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 2 सेक्शन यानी कि दो भागों में आपका बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है। इसी प्रकार से फोर्थ वाला इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, वो भी आपको समझ लेना है। तो फोर्थ वाला इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग देम। आपको क्या करना है, आपको जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जितने मार्क्स का रहने वाला है उसके सम्मुख अंकित होगा। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, बिफोर आंसरिंग देम, यानी जो क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि जो आप क्वेश्चन करने वाले हो उससे आपको अच्छे प्रकार से रीड कर लेना है, यानी कि अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, बार बार और अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शंस की कि प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कॉन्स्टेंट्स, इनके टोटल 30 क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज इज 0, यानी कि 04, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, यह पेपर जो है वो आपका 4 पेज में छापा गया है, यानी 4 पेज में आपका प्रिंटेड है, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आपको फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए अंत तक जरूर देख लेना। यहाँ पर सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से आपका दिखाया गया है। सेक्शन ए है, यहाँ पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको सिंपली आपको आंसर देना होंगे। तो फ्लोरेंस यहाँ पे कह रहा है नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 15 मई 1820 इन इटली। हर पेरेंट्स आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसी पैसेज से आपके पूछे गए हैं। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ सिटी वेयर शी वाज बोर्न। यहाँ पर क्या आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली पढ़ लेना है और आपको हिंदी में समझ लेना है। हर सोल एम्बिशन, यहाँ पर एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स एंड सो शी गेव, यानी सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। शी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल डेज एंड नाइट। शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंस वाज निगलेक्टेड। आपको सिंपली देख लेना है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन के वियर वाज फ्लोरेंस, क्या कह रहा है, फ्लोरेंस निगटेंगल बॉर्न। आपको सिंपली यहाँ पर इटली दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो आपको इटली दिखा रहा है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर इटली पर ही लगा देना है। विकल्प आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर रहा है कि व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बी। आपको सिंपली इनकी फ्लोरेंस है वह क्या चाहता है, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, तो नर्स या फिर डॉक्टर। तो आपको सिंपली यहाँ पर नर्स की जिक्र हो रही है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, तो नर्स ही आपको लगा देना है। नेक्स्ट बात है, यहाँ पे रहा है द वर्ड निगलेक्टेड मीन्स। तो निगलेक्टेड का जो मतलब होता है वह क्या होता है, तो थॉट होता है, ये सोचना, इनकी निगलेक्टेड इनके सोचना, उसके बारे में सोचना। इनके विकल्प आपको सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देख लेना है और समझना है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको सही विकल्प ही चुनना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, चौथा वाला क्वेश्चन है डिवाइड द स्वीट्स, इनके आपको क्या करना है, ये मिठाई जो है वो आपको सभी में बांटना है। किस किस में बांटना है, राम एंड मोहन। जहाँ पर 2 लोगों की बात हो वहाँ पर हम विटमिन लगाते हैं, सदैव हम विटमिन लगाते हैं। और जहाँ पर 2 से अधिक, जैसे कि तीसरा आ जाए या फिर बहुत सारे आ जाएं, तो वहाँ पर आपको सिंपली अमंग लगाना होता है। फिलहाल कि यहाँ
पर आपको बिटवीन लगा देना है क्योंकि राम एंड मोहन यहाँ पर दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि ही रीड्स इन डडस यूनिवर्सिटी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, यूनिवर्सिटी यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है अर्थात जो कि क्या है एक वॉवेल है, क्या है एक वॉवेल है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, एन लगा देना है, क्या लगा देना है, एन लगा देना है। विकल्प आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन, ये छठा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि आई रेडस इनके लाइक बनाना। यहाँ पर आई दिखा रहा है इनकी, यह क्या है, एक क्या है, तो यह आपको इनके बहुवचन है। तो इनके बहुवचन है, इनके आई जो होता है तो वह क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आई इनके क्या डज आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आई के साथ कभी भी डज नहीं होता है, बट हाँ डू जरूर होता है। तो आई डू लाइक बनाना आपको सिंपली यहाँ पर बी वाला ही लगा देना है कि वाइट यहाँ पे कह रहा है राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, जो बैड होता है बुरा जो होता है उसके सुपरलेटिव आपको डिग्री बताना है। क्या वॉटली हो जाएगा, तो नहीं नहीं। क्या आपका वाटर हो जाएगा, तो नहीं नहीं। क्या वर्स्ट हो जाएगा, तो आपका हाँ विकल्प आपको सिंपली यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको सिंपली यहाँ पर इन स्पेल्ड आपको करेक्ट वर्ड बताना है। क्या सिस्टर एक करेक्ट वर्ड है, तो नहीं। क्या ग्रामर यह सही लिखा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सिंपली क्विकली यानी कि पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही होने वाला है। आपको क्या करना है, क्विकली यानी कि यहाँ पर ये भी आपका क्या है, तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्विकली की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, वो क्विकली की इस प्रकार से होती है। आपको सिंपली यहाँ पर विकल्प आपको क्या करना है, सी वाला लगा देना है, ग्रामर लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट वाला कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एज अ 5 years old, यहाँ पे कह रहा है बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ, यहाँ पे कह रहा है डमरोन इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली इनकी बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छायता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लोड वेटिंग इन 1.25 किलोग्राम ए प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा। तो आपको सिंपली पहला वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, क्या खेलते थे, तो गिल्ली डंडा आपका विकल्प सी वाला करेक्ट जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गो टू, इनकी यहाँ पर सिंह भोजपुरी छायता आपको शिव टेम्पल या फिर आपका बिहारजी टेम्पल या फिर आपका यहाँ पर विष्णु टेम्पल। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आपको बिहारजी टेम्पल क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर बिहारजी टेम्पल है, विकल्प यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन फ्रॉम योर प्रॉस लेसन। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन है कि हु इज राइटर ऑफ द लेसन इन द फन दे हैड। तो आपको सिंपली यहाँ पर आइजैक एजिमर है या फिर डॉलेक्स जेम्स है या फिर आपका विक्रम सेठ है। तो आपका कौन सा विकल्प यहाँ इसमें सही होना चाहिए, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट बात में आपका हाउ ओल्ड वाज मैरगी। तो आपको सिंपली 9 है, 10 है, फिर आपका 11 है। आपको इसके पैसेज के आपको आधार पर ही आपको बताना है, क्या करना है। आपके जो आंसर मिलेंगे वो आपको बुक से मिलने वाले हैं। औरंगजेब इनकी बैंड है, तो आपको इनकी पुंगी या फिर वांसी या फिर आपका सहनाई। तो आपको सिंपली कौन सा है, तो आपको सहनाई या फिर वांसी है, आपको बुक से इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर बात नहीं, राइट द आंसर ऑफ द स्टेंजाज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको बताना है, क्या बताना है। यहाँ पे कह रहा है 2 roads, इनकी यहाँ पे 2 roads यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे क्या है डिवाइड in a yellow wood and sorry I could not travel both and we one travel long I stood and looked down on as fast as I could। तो आपको सिंपली यहाँ पर कहना है what does yellow wood mean an old forest if a forest with yellow leaves or wooden yellow colored roads। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, yellow wood क्या करना है, delivers in a yellow road। तो आपको सिंपली यहाँ wooden yellow color road से आपको सिंपली कौन सा बताना है, आपको एक बताना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा होना चाहिए, आपको वो लिखना है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से है कि राइट रिमेनिंग वर्ड ऑफ वुड। वुड जो होता है इसके जैसा आपको क्या करना है, आपको राइमिंग वर्ड आपको बताना है। तो आपको स्टूड हो जाएगा। नेक्स्ट बात में ए चाइल्ड गोज टू द फेयर विद हिज। तो आपको इनकी नेबर से या फिर आपका पेरेंट्स से या फिर चाइल्ड गोज टू द फेयर विद फ्रेंड्स या फिर आपका नेबर, यानी आपको सिंपली यहाँ पर पेरेंट्स लगा देना है, विकल्प आपको सी वाला करेक्ट लगा देना है। नेक्स्ट बात है यहाँ पर कह रहा है कि ग्रैंड फादर वॉट टोटो इनके फ्रॉम। तो आपको सिंपली यहाँ पर टंगर ड्राइवर या आपका शॉपकीपर या आपका द मार्केट। आपको सिंपली कौन सा आपका विकल्प सही होना चाहिए, ग्रैंड फादर इनके वॉट
टूटो इनके टूटो तो फ्रॉम आपको टांगा ड्राइवर या फिर आपको शॉपकीपर या फिर आपको द मार्केट, आपको सिंपली यहाँ पर मार्केट लगा देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात है द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड वॉज, आपको जलेबी, फेवरेट स्वीट्स ऑफ द चाइल्ड वॉज जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, आपको सिंपली जलेबी लगा देना। नेक्स्ट बात नहीं हु वाज महेंद्रा इनके ए स्टोरी टेलर या फिर ए डॉक्टर या फिर ए सुपरवाइजर, आपको वो लिखना है तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। टूटो वाज वॉट बाई इनकी ग्रैंड फादर फॉर इनकी 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ या फिर आपका 5 रुपीज़, आपको इसका जवाब लिख देना है। सेक्शन अगर बी की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको इस पैसेज को पढ़ना है फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द ताज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना इन आगरा, जो आपको सिंपली आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज डियर वाइफ मुमताज़ महल, इट वाज बिल्ट ऑफ इनकी प्योर वाइट मार्बल, इट टुक अबाउट 20,000 वर्कर्स एंड 20 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट, इन फ्रंट ऑफ द ताज कैन बी सीन फाउंटेन विद स्ट्रेट पाथ, तो आपको वेयर डज द ताज स्टैंड, यानी ताज स्टैंड कहाँ पर है, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो ताज स्टैंड आपको क्या करना है, तो द ताज स्टैंड आपको सिंपली लिखना है, इनकी यहाँ पर क्या करना है, द ताज स्टैंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यानी कि यमुना इन आगरा, आपको सिंपली पहले पहली वाली लाइन आपको लिखना है, वही आपका आंसर है। हु बिल्ट द ताज, आपको सिंपली लिखना है वाई, यहाँ पर सिंपली लिखना है इट वाज बिल्ट, यानी कि आपको लिखना है द ताज बिल्ट बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज डियर वाइफ मुमताज़ महल, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर बात करें कि व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द ताज, आपको किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहा है, आपको सिंपली लिखना है कि इन फ्रंट ऑफ द ताज कैन बी सीन फाउंटेन्स विद स्ट्रेट पाथ, आपको सिंपली स्ट्रेट पाथ लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, आपको इस पैसेज के आधार पर आपको एक क्या करना है, सुटेबल टाइटल आपको इसका देना होगा। तो यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो क्या है, तो द ताज महल है, क्या है, तो द ताज महल है, यही आपका आंसर है क्या, द ताज महल, आपको यही लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाली की बात करें, यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग एज यू आर वीक इन इंग्लिश, यानी कि आपको जो आप इंग्लिश में वीक हो उसके आधार पर आपको एक प्रिंसिपल के लिए एक सिंपली आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगी। इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा दूंगा। अथवा की बात करें, यहाँ पर क्या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे, देखिए बर्थडे पर आप जो इन्वाइट करते हो फ्रेंड को उसके आधार पर आपको एक लेटर लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 23 की बात है, यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, इस स्टोरी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक कारपेंटर डेडर्स यहाँ पे क्या है फाइंड्स हिज ऑयल स्टोर इन एवरीडे डेडर्स, यहाँ पे क्या है थीफ, आपको सिंपली यहाँ आपको क्या करना है, इस स्टोरी को आपको पूरा करना है। नेक्स्ट बात है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहा है कि राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है आपको ये देखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता है फ्यूचर इंडेफिनिट का यह सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को हम क्या करते हैं, तो जहाँ पर शैल और विल के बाद जो होता है उसमें आपको सिंपली हम क्या लगा देते हैं, हम उसमें क्या लगा देते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही लिखना है, क्या शैल के बाद वी लगा देना है या फिर क्या लगा देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली सबसे पहले आपको लिखना है राम लिखना है, राम के बाद आपको क्या करना है, राम के बाद आपको लिखना है राम टोल्ड, फिर उसके बाद आपको लिखना है राम टोल्ड टू श्याम, राम टोल्ड टू श्याम, आपको ये सिंपली ऐसा को तो ऐसा का ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट लगा देना है। फिर उसके बाद जहाँ पर आई है आपको इनकी क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर इस प्रकार से आपको रखना है। तो ये आई जो है तो वह आई को किस प्रकार से आपको करना है, आई को आपको चेंज करना है राम से, अर्थात आपको ही लिखना है। फिर उसके बाद ही के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर वुड नॉट लगा देना है। तो जहाँ पर आपका शहर है वहाँ पर आपको करना है ही के बाद आपको
करना है वुड नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? तो वुड नॉट गो टू स्कूल टुडे, यही इसका आंसर। गो टू दैट डे आपको करना है, आपको सिंपली राम टोल्ड टू श्याम, और फिर उसके बाद आपको दैट के बाद आपको क्या करना है? तो ही लिखना है। फिर उसके बाद ही के बाद आपको लिखना है वुड। क्या लिखना है? तो वुड लिखना है। तो वुड के बाद आपको लिखना है नॉट, वुड नॉट गो टू, आपको क्या करना है? गो। फिर उसके बाद आपको लिखना है टू। फिर उसके बाद आपको लिखना है स्कूल। फिर उसके बाद टुडे के स्थान पर आपको दैट डे लगा देना है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। सी राइट्स एन ऐसे, इनके वह क्या है? वह एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है, अर्थात ऐसे इनकी एक निबंध लिख रहा है। क्या कर रहा है? एक निबंध लिख रहा है। सी राइट्स, इनकी यहाँ पर क्या है? सी राइट्स एन ऐसे, वह निबंध लिख रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है? इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एन ऐसे है। क्या है? एक ऐसे है। क्या है? आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो एन लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है ऐसे लिखना है, एन ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए आपको क्या करना है? एन ऐसे के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? रिटन लिखना है। क्या लिखना है? रिटन लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की जो होती है वो आपको क्या लगाते हैं? हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही रिटन आपको क्या करना है? एन यहाँ पर क्या है? एन ऐसे रिटन वाई हर, आपको यही आपका आंसर लिखना है। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या है? पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको यानी पंक्चुएशन आपको भरना है। इट मे रेन टुडे, आपको सिंपली यहाँ पे करना है इट मे रेन टुडे, यानी सैड द बॉय टू हिज मदर। आपको किस प्रकार से आपको लिखना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यानी द बॉय, आपको क्या करना है? द बॉय सैड टू हिज मदर, आपको सिंपली आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है द, फिर उसके बाद आपको लिखना है द बॉय, फिर उसके बाद आपको लिखना है सैड, फिर उसके बाद आपको लिखना है सैड, एंड सैड के बाद आपको लिखना है हिज मदर। क्या लिखना है? द बॉय सैड हिज मदर, देखिए द बॉय सैड टू हिज मदर, आपको लिखना है टू हिज, फिर उसके बाद आपको लिखना है मदर। फिर उसके बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड लगा देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इनके कैपिटल में लिखना है आई, फिर उसके बाद इट लगा देना है इट। फिर उसके बाद आपको इट मे रेन टुडे, यही इसका आंसर रहने वाला है। यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको करना है इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है। ये सभी क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा मैं आपको सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तक के लिए।